बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में उनका स्वागत होगा। एयरपोर्ट से जेपी नड्डा होटल हावर्ड जॉनसन पहुंचेंगे, जहां उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। जेपी नड्डा की अगुवाई में 2 चरणों में पदाधिकारियों की बैठक ली जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे होगी, जहां उदयपुर शहर, उदयपुर देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़ जिले के पदाधिकारी शामिल होंगे। 12 बजे दूसरे चरण की बैठक होगी, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो मिशन वसुंधरा के चलते मेवाड़ की धरती पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जयपुर संभाग माफ कीजिए। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी धीरज रावल लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। धीरज, क्या कुछ अपडेट? आज मेवाड़ के दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, किस तरह से देखते हैं आप इस दौरे को? जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह दोनों ही आज मेवाड़ और वागड़ के दौरे के ऊपर हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो मेवाड़ और वागड़ की अगर बात की जाए तो पहले कुल जो 28 सीटें थी वो इस मेवाड़ और वागड़ के अंदर आती थी, जिसकी अगर बात की जाए डूंगरपुर ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए, वहीं शहरी अंचल की अगर बात की जाए, तो इनको साधने के लिए जो है वो यहाँ पर जेपी नड्डा और संगठन के जो राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। करीब 9 बजे जो है वो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अगुवाई में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो उनका स्वागत करेंगे। वहीं से वह हावर्ड जॉनसन होटल पर पहुँचेंगे, जहाँ पर 2 चरणों के अंदर जो मीटिंग है, बैठक है, वो का आयोजन किया गया है। पहली बैठक के अंदर 4 जिलों के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर शामिल होंगे। वहीं दूसरी बैठक के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर उसके अंदर भाग लेंगे। देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनी जाए, कार्यकर्ताओं के अंदर संगठन के जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी है उन पर किस प्रकार से प्रभाव बनाया जाए और किस तरह से उनका उपयोग कर पार्टी के अंदर जीत हासिल की जाए, उसको लेकर यहाँ पर गुरु मंत्र है जो देखेंगे। कहीं अगर बात की जाए तो 28 सीटों की अगर बात की जाए मेवाड़ और वागड़ की, तो अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके 2 संभाग बना दिए गए, बांसवाड़ा और उदयपुर। अगर बांसवाड़ा और उदयपुर की अगर संभाग की बात की जाए तो कुल जो 8 जिले हैं वो इसके अंदर शामिल किए और 8 जिलों की 33 विधानसभा सीटें जो है वो इसके अंदर आती है, जहां पर भीलवाड़ा को छोड़कर तमाम 7 जिलों के पदाधिकारी, संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी है उनको लेकर के यहाँ पर बैठक की जाएगी। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल उदयपुर संभाग की 28 सीटें थी, जिसके अंदर से 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। वहीं कांग्रेस की 15 सीटों के ऊपर भाजपा का कब्जा था, वहीं 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस का कब्जा था। वहीं 2 सीट बीटीपी के खाते में गई थी, वहीं 1 सीट जो है और निर्दलीय बांसवाड़ा से जो रमीला खड़िया है उसके खाते में गई थी, जो जिसने कांग्रेस का समर्थन किया था। अगर बात की जाए तो अब आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर अगर बात की जाए तो भाजपा की जो नज़र है वो मेवाड़ और वागड़ के ऊपर है। किस तरह से भाजपा जो है मेवाड़ और वागड़ के अंदर जीत हासिल करके राजस्थान की सरकार बनाए, उसको लेकर के ये दौरा जो है वो प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल धीरज, अगर हम बात करें सीटों की तो यहाँ पर सब जानते हैं कि मेवाड़ वागड़ जिसने जीत लिया उसने चुनाव जीत ली है, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है बीटीपी भी अपने आप में एक वर्चस्व रखती है। किस तरह से समीकरण को देखा जाएगा, किस तरह से जीत का मंत्र देंगे या रणनीति तय करेंगे जेपी नड्डा आज? अगर बात की जाए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की, आपने सही कहा कि यहाँ पर बीटीपी जो है वो लगातार यहाँ पर सभी सीटों को प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों बीटीपी के अंदर जो विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद एक बाप पार्टी उभर कर सामने आई है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, वह भी यहाँ पर प्रत्याशी यहाँ पर उतारी है। तो कहीं ना कहीं 2 विभाजन होने की वजह से कहीं ना कहीं वोटों के अंदर जो है वो ध्रुवीकरण जरूर होगा। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेवाड़ और वागड़ के कई ऐसे दौरे कर चुके हैं और जो योजना है उसका प्रभाव दिखाते हुए वोटरों को लुभाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है मानगढ़ धाम पहुंचे थे, वहाँ पर जाकर के आदिवासी लोगों को जो है वो उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया था। वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी भी जो है वो मानगढ़ धाम पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है वो मेवाड़ और वागड़ के ऊपर उनका फोकस है कि किस तरह से वोटर जो है वो अपने पार्टी के पक्ष में दलावे और राजस्थान की सरकार बनाए, क्योंकि 28 सीटें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और वागड़ और मेवाड़ की जिसने जीत हासिल कर ली उसकी राजस्थान के अंदर सरकार बनना तय माना जाता है। ऐसा भ्रम पिछली बार जरूर टूटा था, लेकिन
मेवाड़ और वागड़ पर जिसने फतेह की है वही राजस्थान में सरकार बना पाया है। उसी के कारण, उसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए भाजपा के कई पदाधिकारी यहाँ पर और कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे। वहीं कांग्रेस की भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो लगातार दोनों ही पार्टी जो है वो मेवाड़ और वागड़ को साधने का जो है वो यहाँ पर प्रयास कर रही है कि किस तरह से मेवाड़ और वागड़ के अंदर जीत हासिल कर राजस्थान की सरकार बनाई जाए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें 2 चरणों में बैठक होने जा रही है। पहले चरण की अगर आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़ आता है, दूसरे चरण में डूंगरपुर राजसमंद आता है। किस तरह से जीत का मंत्र देंगे, किस तरह से रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ एजेंडा हो सकता है जेपी नड्डा का जब वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तब? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पहली सूची जारी होने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो है वो विरोध देखा गया था। अगर उदयपुर संभाग की बात की जाए तो डूंगरपुर के अंदर नए व्यक्ति को यहाँ पर टिकट देने से काफ़ी विरोध प्रदर्शन और विरोध जो है वो पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पर झेलना पड़ा था। उम्मीदवार जो थे वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर पहली सूची जो जारी हुई थी उसके विरोध को किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसको रोका जाए और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उन तक कैसे पहुंचा जाए, उसको लेकर यहाँ पर बैठक की जाएगी। वहीं आगामी चुनाव के अंदर किस तरह से भाजपा जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो प्रयास कर रही है उसको लेकर इस बैठक को देखा जा रहा है तो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये, और इस पे नजर बना रखिएगा धीरज। दोबारा अपडेट लेंगे, जुड़ेंगे आपके साथ में।